वेलकम दोस्तों। यूपी बिहार फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ मैं। जीवन में किसके संघर्ष नहीं है? खुद से सोचिए। इस धरती पे जो भी आया है उसके जीवन में संघर्ष है। अगर वो संघर्ष से पीछे हट जाता है, वो वहीं टूट के बिखर जाता है। कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी। और इन चीजों को ज्यादातर फेस करना होता है लड़कियों को। लड़कियां ये सोचती हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत सुंदर हूँ, या मेरे पापा बहुत अच्छे घर में मेरी शादी कर देंगे, मैं बहुत खुश रहूंगी। क्योंकि गांव समाज में वो लोग यही देखती हैं कि मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी ताई जो है मेरे पापा के लिए खाना बना रही हैं, मैं हूँ, मेरी परवरिश कर रही हैं। उन चीजों का जो माहौल का फर्क होता है वही दिमाग में हमारे बैठ जाता है। हमें भी लगता है कि हम भी दूसरे घर जाएंगे और वैसे ही लाइफ को ऐसे ही गुजार लेंगे। अगर गुजारना है तब तो ठीक है। अगर लड़कियों आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी गुजारनी ना पड़े, आपको जीना आए, तो प्लीज मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। अगर कोई आपको ये कहता है ना कि आप पढ़ने में कमजोर हैं, या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या आपको डिमोटिवेट करता है, तब आप एक चीज अपने अंदर आत्मा से आप पूछिए, क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर नहीं। रोना चालू हो जाते हैं, रोते रहते हैं, रोते रोते तबीयत खराब कर लेते हैं। और ये नहीं समझ में आता है कि कोई भी इंसान जब हमको हर्ट करता है तो वो चाहता है कि ये इंसान ऐसा ना कर पाए। जब जब इंसान आपको हर्ट करता है, आप रो लीजिए। रोने के बाद जो हमारे अंदर जो पावर आती है ना, वो एक अलग तरह की ही पावर होती है। मुझे भी लोग बोलते थे कि इसकी मम्मी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये या इसको देखने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। तो मैं खुद अकेले जाके मैं बहुत रोती थी, क्योंकि उस समय एज बहुत कम थी और मुझे लगता था कि यही लाइफ है, यही लोग मुझे कैसे बोल रहे हैं। तो उन चीज़ों को बात को लेके मैं बहुत रोती थी। मगर रोने के बाद मुझे बहुत गुस्सा जब आता था, तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती। इन लोगों ने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया? फिर मेरे अंदर जो है ना, वो ही गुस्सा और एटीट्यूड मेरे अंदर आ गया। और बहुत लड़कियों के अंदर होता है जो बोलते हैं ना कि मुझे घर वाले भाई, पापा या और लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, ये आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, ये आप बोल नहीं पाते। क्योंकि मेहनत के दम पे तो बहुत कुछ हो सकता है। सपोर्ट नहीं करते, क्या नहीं करते? आपको सपोर्ट फ्रीडम जब मिलती है तो आप ऐसे कोई गलत का कदम उठा लेते हैं, जो भाई-बाप को लगता है नहीं कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। वरना ऐसा तो नहीं है कि बेटियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है इस समय में, बिल्कुल मिलता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि बहुत लड़के होते हैं जो हमारी लाइफ में पढ़ते समय आते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे बहुत करीब है, ये हमको बहुत लाइक करता है, मगर उस समय नहीं। उस समय सिर्फ आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं पहले कुछ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में आपको जिससे शादी करना है, आप घरवालों को मना सकते हैं, घरवालों से कह सकते हैं कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, मैं शादी कर दीजिए। तो आप अगर कुछ लायक हैं, तो वो लोग भी कहेंगे चलिए ठीक है मैं कर देता हूँ। मगर आप कुछ लायक नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मेरी मनमानी चले, तो आपकी तो बिल्कुल मनमानी आपकी वहाँ क्या, आपके मायके में क्या, आपकी ससुराल में भी मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, मनमानी कैसे चलेगी? अगर ससुराल में आप रह रहे हैं, आप एक बिंदी भी, एक सिंदूर भी माँगते हैं, तो दूसरे से माँगते हैं कि मुझे पैसे दीजिए, मुझे क्रीम खत्म हो गई है, मुझे ये चीज़ लानी है, तो आपकी क्या वैल्यू है? आपने तो कुछ नहीं किया ना। अगर आप जीवन में कुछ उस समय पढ़ लेते, जब पढ़ने की एज होती है, तब उस समय हमारा जो हार्मोन सिस्टम है, इतना डेवलप होता है कि हमें इन चीज़ों इस लाइन से हट के हम दूसरे लाइन पे चले जाते हैं।
मगर उन लाइनों पे भी जाने के एक ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी। अब अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से अपना बेस मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है? आपको खूब अच्छा लड़का मिलेगा, आपको बहुत प्यार करता होगा, बहुत पैसे वाला होगा, ठीक है? आपने कोई ऐसा लड़का आपके जीवन में है कि जो बहुत पैसे वाला है, लगता है कि मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। मगर ये बात आप बिल्कुल भी गलत सोचते हैं। क्योंकि आप जब तक आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकती किसी की नज़रों में। बेशक आप नहीं काम कीजिए, मगर आपके अंदर कुछ तो टैलेंट होना चाहिए जिसको उस बंदे को लगे कि हाँ, मेरी बीवी के अंदर ये खूबियाँ हैं या उन चीज़ों को वो सहना नहीं जानती है। अगर हम कुछ करेंगे जुल्म तो ये सहना नहीं चाहेगी और क्यों सहेगी? कि उसे पता होगा कि अगर मैं थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे इसके साथ में करूँगा तो ये अपना स्टेबल हो जाएगी, मुझे छोड़ देगी। अगर जब आप कुछ नहीं होंगे, तो वो तो उसको लगेगा कि अरे ये जाएगी कहाँ? इसकी तो चलेगी नहीं, ये जा ही नहीं सकती है मुझे छोड़ के। तो ये चीज़ें लाइफ़ में बहुत मैटर करती हैं। अगर आप जीवन में कुछ पढ़ने की उम्र में पढ़ते नहीं हैं और इधर-उधर की बातों में रहते हैं, दोस्ती-यारी, घूमना-फिरना अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिएगा आपकी लाइफ़ जो है शादी के बाद बहुत भयंकर होने वाली है। क्योंकि शादी के बाद जितना हम लोग शादी से पहले नहीं हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उतना शादी के बाद करना होता है। शादी के बाद हमको लगता है ना कि हम क्यों पैदा हो जाते हैं, मम्मी-पापा को देखते हैं घर में, कि हम लोगों को लगता है ये सब कुछ नेचुरल चल रहा है, मेरी मम्मी खाना बना के दे रही है। मगर वो मम्मी कितना दुःख झेल रही है, उसकी तबीयत भी खराब है तो आपको टिफ़िन, लंच बना के दे रही है, उसका मन नहीं है, माथा दर्द कर रहा है, माथे में पट्टी बाँध के फिर भी खाना बना रही है। कितना स्ट्रगल करती है। वही चीज़ें तो हम लोगों को भी करनी होगी। अगर हम कुछ लायक नहीं है, अगर हम कोई सर्विस अगर कोई नौकरी कर रहे हों या हम इस लायक होंगे तो हम एक मेड भी रख सकते हैं। मगर हम उस लायक बनेंगे तब तो। यही चीज़ें जब हम शादी करके यहाँ आए, तो शादी से पहले मैंने बहुत चीज़ों को सीखा था, बहुत स्ट्रगल भी किया था। तो शादी के बाद मैंने उन चीज़ों को हालातों को अपने सुधार लिया। सुधारने में वक़्त लगा, ऐसा नहीं परेशानी शादी के बाद मैं यूपी से बिहार आ गई, तो बिहार आने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो गया या मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव नहीं आए, बहुत उतार-चढ़ाव आए। ये जीवन जो है ना, सिर्फ़ संघर्ष का नाम है। अगर संघर्ष आप करते रहिएगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। अगर आप संघर्ष से पीछे हटिएगा, तो आपकी ज़िंदगी जो है बद से बदतर हो जाएगी। जीवन में आप जितना ही संघर्ष कीजिएगा, उतना ही आप निखरिएगा। क्योंकि जितना ही अंधेरा होता है ना जीवन में, जितना ही अंधेरा क्यों ना हो जाए, जीवन में बस सिर्फ़ एक जो होती है ना ज्ञान की रोशनी अगर आपके अंदर है, तो आप कहीं भी अंधकार में चले जाइएगा, किसी भी माहौल में चले जाइएगा, आप वहाँ से अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके, उस चीज़ों से निकल के, उन माहौल से निकल के अपने आप को स्टेबल कर पाइएगा। लड़कियों, मेरी बात को अगर आप समझ रही हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उन प्रॉब्लम से अगर बचना है, तो बहुत अच्छे से आप कोई पढ़ाई के साथ-साथ कोई ऐसा हुनर सीखिए, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, कोई भी है, कंप्यूटर हो गया, ताइक्वांडो हो गया, कुछ भी ऐसा स्पोकन हो गया, कुछ भी सीख लीजिए, जिससे आपको आगे चल के शादी होने के बाद आप उन चीज़ों को घर में ही कर सकें। कोई कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, कोई डांस क्लास खोल लीजिएगा, कोई पार्लर सीखे हैं तो पार्लर खोल लीजिएगा, तो आपको 2 पैसा अर्न जब होने लगेगा तो उसी घर में आपकी वैल्यू होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई वैल्यूएबल नज़र से देखे, मुझे हीन भावना की नज़र से ना देखे, तो पहले खुद तराशिए अपने आप को। जब तक खुद नहीं तराशिएगा अपने आप को, तो आप ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि कोई मुझे इज़्ज़त दे।